पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैंने भी जो है अपना सारा काम निपटा लिया है। मैं जा रही हूँ बच्चों की स्कूल तक, क्योंकि मैं गई थी कल जो है फीस जमा नहीं हो पाई मेरे बेटे की। अभी तक जो है उन्होंने जो बच्चे हैं ना 8th वाले 9th वाली क्लास में नहीं उनका नाम चढ़ाया है और सेक्शन वगैरह भी अभी कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने कहा कल आना। तो आज जाती हूँ और फटाफट से जो है अपना काम निपटा कर आती हूँ। मुझे जो है सिलाई करनी है, तो पहले मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ स्कूल वाला। तो आप भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा, साथ ही साथ ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन और आज के मौसम की एक झलक। तो आजकल जो है ना सुबह सुबह इतनी कड़ाके की धूप लग रही है, गर्मी होना भी शुरू हो गई है। तो अब मैं भी निकलती हूँ। इतनी कड़ाके की धूप लगी हुई है ना, वैसे भी जो है गर्मियों में बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो फटाफट से जाती हूँ स्कूल और अपना काम निपटा कर आती हूँ। आज तो मैं गई और फटाक से वापस आ गई, 1 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि अभी जो है भीड़ भी नहीं है, सुबह सुबह कोई आता भी नहीं है और मैंने भी फटाफट फीस जमा की। अब निकलती हूँ घर के लिए। पहुँच चुकी हूँ मैं भी घर में और अब फटाफट से मैं शुरू करती हूँ अपना सिलाई का काम। अभी जो है यहाँ सीधे अंदर धूप आ रही है ना, तो गर्मी भी लग रही है। सिलाई थोड़ी देर में करूँगी, उससे पहले जो है 1-2 ज़रूरी काम है उनको निपटाती हूँ। वैसे जो है कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं है, सिर्फ फिटिंग वगैरह करने के लिए हैं। तो ये वाला काम तो मैं कर लूँगी आराम से। आकाश, ये बाल्टी किसकी है? इसको निकाल दे जरा। इस बाल्टी को जो है ना मैं कब से देख रही हूँ, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। निकाल तो इसको। तो एक बाल्टी जो है यहाँ पर मेरी भी है और इसमें जो है ना मैं आंगन का कूड़ा डालती हूँ। आज जो है ना मैं जा रही हूँ चोरी करने के लिए। चोरी किस चीज़ की आपको दिखाते हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर मिट्टी की चोरी। तो मैंने जो है इस डिब्बे में मिट्टी भर ली है और मुझे मिला एक आलू। तो यहाँ पर आंटी जी ने जो है आलू लगाए हुए थे ना, चलो ये भी काम आ जाएगा। आलू की खिचौड़ी बनाऊंगी। तो इस वाली बाल्टी में जो है मैं लगाऊंगी पुदीना। तो पुदीना लेकर जो है मैं गांव से आ रखी थी और कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं, अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं इसे लगा पाऊँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जो है मैं अपनी भांजी के यहाँ चली गई थी। तो 4 दिन वहाँ से आए हुए हो गए हैं और 1-2 दिन पहले मैंने सिलाई की। मैं सोच रही थी कि इसके लिए कुछ बर्तन लेकर आऊँगी, तब तक मेरा ध्यान जो है इस बाल्टी में चला गया। कब से देख रही थी कि गेट के ऊपर रखी हुई है किसी ने, तो देखते हैं है ये लगाने लायक कि नहीं। और देखो यहाँ पर ये पुदीना जो है ना, जैसा मैं निकाल कर लाई थी सेम वैसा ही है। ना तो इसकी जड़ खराब हुई और ना ही पत्तियों में कुछ भी फर्क पड़ा, क्योंकि मैं जो है पन्नी में इसको बांध कर लाई थी ना, और पन्नी में बांधकर ऐसे ही फ्रिज में रखी हुई थी मैंने तब से। तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैं लेकर आई थी। इसको लगाते अब।
रखी हुई है मैंने आशा के लिए। उसके लिए भी कब बोला था कि लगा ले, उसकी तो जगह भी बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से हो जाएगा। और बच्चे जो है ना बहुत शौकीन हैं चटनी खाने के। राजा तो तभी मान जाता है पर सिमी को तो चटनी चाहिए होती है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं लेकर चली जाती हूँ, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ साइड में ही रखूँगी क्योंकि धूप में एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल रख दी है सुखाने के लिए। ये मोटी दाल है मिक्स, इसमें जो है भट्ट, लोबिया दाल, राजमा, रयास सब मिक्स कर रखे हैं। और ये हैं उड़द दाल, ये जो है प्योर पहाड़ी उड़द हैं। ये मैंने अलग ही रखी हुई थी क्योंकि इसका चैंसू जो है ना बहुत टेस्टी होता है। मार्केट की दाल का इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो है मैंने ये रखी हुई थी तो ख़राब हो रही है ये दाल। तो यहाँ पर जो है मेरे पास कपड़े सिलने के लिए आ रखे हैं ना, तो कपड़े हैं हमारी भुल्ली के। अब जो है काम बढ़ गया है मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास आ रखी हैं एक साड़ी तैयार करने के लिए और सूट तो सिलाए हैं पर इनकी फिटिंग करनी है। और पता है मैंने सोचा था आज जो है आलू बड़ी का साग भात बनाऊंगी, पर आज मैं सिलाई में लग गई। आज जो है जितने भी मेरे कपड़े थे ना फिटिंग लगाने के लिए और किसी की फिटिंग खोली थी मैंने पूरे तैयार कर दिए हैं क्योंकि मशीन मेरी ठीक हो चुकी है। और कहाँ मैं सोच रही थी कि मशीन लाऊंगी नई वाली मशीन और पैडल 10,000 तक खर्चा आता, पर मेरे 10,000 बच चुके हैं वो भी फ्री में। क्योंकि कल जो है वेल्डिंग वाले भैया को बुलाया ना मैंने, बगल में हैं, तो उन्होंने कहा दीदी एक बार जो है वेल्डिंग करके देखते हैं, और सच में अब जो है चलने लग गई हैं। तो मैंने बोला भैया कितने पैसे, उन्होंने बोल रखे हैं दीदी मैं किसी दिन जो है अपने कपड़े लेकर आऊँगा, थोड़े कपड़े सिलने हैं उनको सिल देना, फ्री में नहीं है, मैं भी मेहनत करूँगी। तो अब जो है रोटी बनाती हूँ, सब्जी बची हुई है क्योंकि 2 बजे तक राजा महाराजा भी पहुँच जाएगा। तो मैं बना रही हूँ चटनी, जिसके लिए जो है मैं लेकर आई हूँ इतने सारे लहसुन के पत्ते, तो थोड़ा डालूँगी मैं। और पता है आंटी जी ने जो है मुझे सब्जी के लिए बैंगन भी दे दिए, उन्होंने कहा कि बैंगन लेकर जाओ। तो अब मैं फटाफट से चटनी बनाती हूँ। देखो बात करते करते जो है मुझे यहाँ पर इस पत्ते के पीछे एक कीड़ा भी दिख गया, नहीं तो आज इसकी भी चटनी बन जाती। छांटना था मुझे अभी, तो अब मैं फटाफट से चटनी बनाती हूँ, रोटी बनाऊंगी। जब से सिमी गई है ना हमारे खाने का ऐसे ही हो रखा है। बाकी जब सिमी रहते हैं तो उसे दिन में भात चाहिए होता है तो चाहिए होता है, उस टाइम जो है हम बनाते ही बनाते हैं। राजा का क्या पता खाएगा कि नहीं खाएगा, उसका मन कर गया तो खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता। चटनी बनाने की तैयारी भी हो चुकी है, फटाफट से बनाती हूँ चटपटी चटनी। अब जो है मैं भी खाती हूँ खाना, गर्मा गर्म मंडवे की रोटी चटनी के साथ, और साथ में जो है पत्ता गोभी की सब्जी भी है जो कि मैंने सुबह बनाई थी। राजा महाराजा का इंतजार करते करते 2:10 हो चुके थे, अभी तक महाराज नहीं पहुंचा। मुझे भूख लग चुकी है, मैं खा लेती हूँ। रात के 8:30 हो चुके हैं और महाराज ने जो है ना मुझे परेशान किया हुआ है। तो जब से सिमी गई ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और पता है अभी बोल रहा है मम्मी रोटी नहीं खानी मुझे, सब्जी बची हुई है सुबह की। और आजकल तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, सुबह बना रहे हैं क्योंकि टिफ़िन के लिए ताज़ी ताज़ी सब्जी बनाती हूँ मैं। तो आज मैंने टिफ़िन में इसको 2 रोटी दी थी, ऐसे ही वापस लेकर आया सब्जी रोटी, और दिन में भी नहीं खाई इसने क्योंकि सब्जी बची हुई थी। भात खाने में भी ड्रामे कर रहा है और रोटी खाने में भी ड्रामे। सब्जी बची हुई है, मैंने कहा इससे से खा ले, मना कर रहा है। तो अपने लिए लेकर आया है ब्रेड। इसने क्या दिमाग लगाया कि मम्मी मेरे लिए सैंडविच बना दो, सब्जी है उसी को भर देना उसके अंदर, पता नहीं क्या पसंद है इसको। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, अब क्या करे। तो अब बोल रहे हैं कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है इसने। तो मैंने सोचा सब्जी कहाँ डालनी, थोड़ा प्याज टमाटर काटा हुआ है मैंने, और मैं सिर्फ उसके लिए बनाऊंगी क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। और पता है इतनी सारी सब्जी बची हुई है ना,
दिन में नहीं खाया इसने, मैंने कहा थोड़ा दिन में खाएगा, थोड़ा जो है दोनों के लिए रात के लिए हो जाएगी। पर क्या करें, तो अब फटाफट से इसके लिए ये प्याज टमाटर फ्राई करती हूँ और बनाती हूँ सैंडविच। डाले दे तेरे नहीं खाना निकल कसम से डाल तू डाल। तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म सैंडविच, हरी चटनी के साथ, साथ में सॉस भी। तो आज मैंने चटनी बनाई थी ना, तो माँ रात के मज़े आ गए। अब खेल पड़ा। और मुझे तो ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हूँ सिर्फ दर्शक। वैसे भी जो है मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। सुबह की रोटी बची हुई है एक, तो चटनी के साथ खा लूँगी। और इसका गुंगनाट ना जब शुरू होता है तो क्या बोलना। और मेरा महाराज जो है मज़े से खा रहा है सैंडविच। आज उसने जैसे ही देखा होगा ना दिन में कि पत्ता गोभी की सब्जी बची हुई है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। और पता है ऐसा खाना बनाने में तभी अच्छा लगता है जब सिमी भी रहती हैं, क्योंकि दोनों खा लेते हैं। अब उसी के लिए कहाँ बनाऊँ, कब से लगा हुआ था मम्मी गोलगप्पे बनाओ गोलगप्पे बनाओ। मुझे गोलगप्पे भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा था सिमी आ जाएगी तभी बनाऊँगी, पर ना। पर चलो उसकी मन इच्छा भी पूरी हो गई। और यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या। इसी के साथ आज की ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।